YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 और 15 दोनों में LCM फाइंड करना है। पहले वालों में भी LCM था। ये सारी एक्सरसाइज एक वीडियो में रिकॉर्ड की है, लेकिन न जाने क्यों ये 2 पार्ट मिस हो गए उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी ये 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, इनका भी LCM फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि इनका LCM कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें ये 3 एक्सप्रेशन है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक ये और तीसरी ये वाली। अब इसमें देखें ये पहले ही 4 इसमें टर्म्स दी हुई हैं, तो इन दोनों ये पेयर बना लें। इसमें से आ जाएगा x² कॉमन, कम से कम x2 है ना, इससे x³ है या x² है तो कम से कम 2 पावर है। तो इसमें अब बाकी रह गया 3 में से 2 बाहर के, बाकी एक x रह गया 1, x² बाहर चला गया, बाकी 2 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ -1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, माइनस ने सिर्फ इसके साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इसमें देखें कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है, ये भी x+2 ये भी x+2, इनको कॉमन ले लिया, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो दोनों के कॉमन थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ गए। अब यहाँ पे आगे देखें कि ये मज़ीद भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये भी x का स्क्वायर है, इसको 1 का भी हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है ना a² - b², अगर दरमियान में माइनस हो तो हम मज़ीद उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मज़ीद उसको खोल सकते हैं। तो इसको लिख दें ऐसे x² - 1²। तो इन दोनों को मज़ीद हम खोल लेंगे, x+1 और x-1। तो अब इसकी तरफ आ जाते हैं। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के लिए हमारे पास मिड टर्म ब्रेक का ऑप्शन होता है। तो x² और ये -2। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 × 1 = 2 होता है ना। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए। तो आता है 2 - 1, ये 2 और 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाता है, और 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 - 1। ये 1x, ये जो वेरिएबल होता है ये साथ ही आ जाता है। तो 2 - 1 x वेरिएबल साथ आ गया। अगर यहाँ माइनस हो तो फिर इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। अगर प्लस हो तो ये प्लस ही और ये माइनस ही रह जाना होता है, लेकिन अगर माइनस हो तो इन दोनों के साइन चेंज। तो ये प्लस है, चेंज होकर माइनस हो गया, और ये माइनस है, ये प्लस हो गया। अब अगला स्टेप क्या है कि इनके पेयर बना लिए, ये और ये। इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x-2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो ये भी x-2। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो कॉमन लिए थे x है, ये +1 है, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गए। अब इसमें आ गए 2 टर्म्स ये हैं, दोनों का स्क्वायर पॉसिबल है, और दरमियान में क्योंकि माइनस का साइन भी है, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला होता है a² - b² वाला फार्मूला, वो वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। a² - b² होता था a + b, और a ये 2 दफ़ा लिखा गया a - b। तो इसकी जो मैक्सिमम हम फैक्टर बना सकते थे वो हमने बना लिए। अब बारी आती है LCM की। LCM में होता है कि जो कॉमन फैक्टर और जो नॉन कॉमन फैक्टर दोनों ही आ जाते हैं, चाहे 2 में कॉमन हो। जैसे देखें इसमें आप पहले x+2, ये x+2 जो कॉमन होते हैं उसको एक दफ़ा लिखा जाता है, फिर x-2, ये फिर x-2, x-2 को भी एक दफ़ा लिखेंगे। अब x+1 ये भी और x+1 ये भी, x-1 चलिए एक में ही है, x-1 भी हो गया। तो ये वैसे तो इसका LCM आ चुका है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये और भी हो सकता है। जैसे ये फार्मूला इसको अगर रिवर्स करें, जैसे देखिए ये x+2 x-2
इसको खोला था तो ये बन गया था, अगर इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके दोबारा ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, यानी कि पहले इन दोनों का अलग से फार्मूला बना दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पे भी यही सेम फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप भी कर दिया, वरना हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर यानी -2 का स्क्वेयर 4 हो जाता है, -4, 2 का स्क्वेयर 4, एक्स स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर 1। अब यहाँ पे आके अगर हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैंने बताया था कि अगर पहली दोनों टर्म सेम हों, पहली दोनों टर्म सेम हो तो शुरू में दोनों शुरू वालों को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो x4, और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई करवा लें, 4 1 दा 4, और सेम साइन मल्टीप्लाई में हो, सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है मल्टीप्लाई में। अब दरमियान में क्या करना होता है, एंड वाले दोनों को प्लस करना होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ से -4 और -1 से प्लस का मतलब होता है जो भी साइन हो उस साइनों के मुताबिक उनको सॉल्व करना होता है। तो ये सेम साइन हो गया, प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन, तो -5, और जो भी पहली वैल्यू होती है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो बुक के मुताबिक बेटा ये पीछे आंसर है, ठीक है ना, ये वाला, तो ये आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन 15 है, इसके अंदर 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, एक ये वाली, एक ये और एक ये। तो इसमें 3 है, तो हम पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर और ये -20 है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें 20 रहता है, तो 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 20 आए, माइनस करने से 1 भी आए और मल्टीप्लाई करने से 20 भी आए। तो जैसे 20 होता है ना, इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 होता है, ठीक है, और 5 से 4 माइनस करें तो 1 आ जाता है, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस, तो 5 -4, तो ये वेरिएबल साथ ही लिखते जाएं, 5 - 4। अब इसमें के पेयर बना लें और कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 5, यहाँ से -4, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कॉमन में गया, बाकी x रह गया, और अगर माइनस हो तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, 4 5 दा 20, x + 5, ये दोनों जो कॉमन थे दोनों ब्रैकेटों के अंदर जो एक के जैसे ये कॉमन आ गए, एक ब्रैकेट में लिख दिए, और जो कॉमन लिए थे ये दूसरी ब्रैकेट में आ गए। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, इसका 24 1 दा 24, अब 24 के फैक्टर बनाने हैं कि ये प्लस करने से 10 आए और मल्टीप्लाई करने से 24 आए, यह आएगा 6 4 दा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 और 6 में 4 प्लस करो तो 10 आता है, एक्स स्क्वेयर, ये बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाती हैं, तो 6 + 4 6x + 4x, प्लस अभी हम लिखते नहीं है क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस की वजह से हमने देखना होता है कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस है ये प्लस है, तो अगर माइनस हो तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस भी माइनस में और ये वाला प्लस भी माइनस में। अब इसमें से x कॉमन आ गया, x -6, और ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, -4, x माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो गया, 4 6 दा 24। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू हैं ये एक दफ़ा लिख ली, कॉमन ले ली, और जो दोनों कॉमन थे ये दूसरी ब्रैकेट में लिख लिए। अब इस तीसरी वैल्यू को देखते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 30 को 1 से तो ये 30 बनता है। अब 30 के फैक्टर बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने से 30 आए और माइनस करने से 1 आए, 6 5 दा 6 और 5, 6 5 दा 30 होता है, और 6 को अगर 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है, एक्स स्क्वेयर, तो ये 6 - 5 6x - 5x, अगर यहाँ माइनस हो तो इन दोनों के साइन चेंज करने, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो अब देखें कि इसमें ये पेयर बन गए, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x -6, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं,
तो 5 कॉमन में क्या बाकी x रह गया, माइनस 5 6 द 30, ये माइनस का साइन है। तो अब दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू है ये एक दफ़ा लिख लेंगे और जो x प्लस 5 है ये दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब बात आ गई एलसीएम की। सब के हमने फैक्टर जो बनाने थे बना चुके हैं। अब देखें x प्लस 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। छोटी वाली है, एक 4 वाली है, एक 5 वाली है, एक 6 वाली है। x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है। जब सेम वैल्यू हो तो उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। तो x प्लस 5, ये भी x प्लस 5। अब x माइनस 6, x माइनस 6। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर या कह लिया एलसीएम आ चुका है।